नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि एनडीए का ये जो 8वां चरण है ना, वो एनडीए का सबसे अनुकूल चरण है। यहाँ 2014 से ही बड़ा मुश्किल रहा है, सभी सीटों पर 2014 से वो जीतते आए हैं। और इस बार तो नीतीश कुमार भी हैं। 2019 में बड़ी बहुमत से, मतलब बड़े वोट से ये लोग जीते हैं। 2.5 लाख 3 लाख इस तरीके से ये लोग जीते हैं। ऐसे में 2 सीट पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है, महाराजगंज और वैशाली। और मुकाबला का परिणाम जो भी हो, लेकिन लालू जिस मंशा की वजह से वहाँ उम्मीदवारों का चयन किया, वो मंसूबा पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उनका मंसूबा यही था कि जैसे बीना देवी के खिलाफ मुन्ना शुक्ला को उन्होंने खड़ा किया कि वैशाली में राजपूत वर्सेस भूमियार इस कलर से हो जाए कि विधानसभा में हम इसका लाभ उठा लें। उसी तरीके से अवधेश सिंह के बेटे को कांग्रेस से महाराजगंज लड़ाकर वहाँ भी राजपूत वर्सेस भूमियार करने की उनकी मंसूबा है, उनका मंसूबा है, ताकि उनको विधानसभा में फायदा हो जाए पूरे बिहार में। क्योंकि अगर यहाँ पे कसमकस होता तो पूरे बिहार में ये एक अलग तरीके की नैरेटिव फिर से सेट होती, जिसका लाभ दशकों से बिहार के राजनीति में जो पिछड़ावाद की जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो उठाते रहे। क्योंकि श्री बाबू और अनुग्रह नारायण सिंह के बीच का जो रिश्ता था, उस रिश्ते को इस तरीके से प्रचारित किया गया कि वो दशकों का वो रिश्ता दुश्मनी में बदल गया। और हर चुनाव में मतलब कई दशक तक ये दिखाया कि राजपूत और भूमियार एक दूसरे को हराने में लगे रहे। मोदी के मैजिक के सामने दोनों एक जगह आए और दोनों एक दूसरे को पर भरोसा भी किया, दोनों एक दूसरे को के साथ वोट भी किया। लेकिन इस छवि को या उस जो एक गठजोड़ था, उस गठजोड़ को लालू ने बड़ी ही दिमागी तौर पे दिमाग लगा के तोड़ने की कोशिश किया है। और इसलिए महाराजगंज और वैशाली सीट पर आपको लग रहा है कि ज़बरदस्त लड़ाई है, वाकई में लड़ाई है। लेकिन एक बात जो अभी तक वैशाली और महाराजगंज घूमने के बाद मुझे जो महसूस हुआ, वो यही महसूस हुआ कि दोनों जाति, भूमियार और राजपूत, इस बात की सावधानी बरत रहे हैं कि कहीं हम आमने सामने नहीं उलझें, और इस तरीके से नहीं उलझें कि फिर दशकों एक साथ हम लोग नहीं बैठ पाए। क्योंकि पता है कि दोनों की उलझने की वजह से कितना नुकसान दोनों जाति को हुआ है। ये पुराने पीढ़ी के लोग समझ रहे हैं, और नए पीढ़ी के लोग जो इस झगड़े की राजनीति को नहीं समझते हैं, उनके सामने जो मोदी मैजिक है उसका भी प्रभाव है कि यंग जनरेशन में भी उस तरीके की उत्तेजना देखने को नहीं मिला है। और यही वजह है कि वो उत्तेजना तो नहीं बढ़ी, लेकिन वहाँ के जो यादव मतदाता हैं वो इतने ज़्यादा उत्तेजित होकर उस खेल में मतलब शामिल हो रहे हैं। उनको भी लग रहा है, वहाँ का यादव को भी लग रहा है कि यही मौका है कि दोनों को लड़ जाए, और दोनों लड़ जाएगा तो फिर हमारे लिए भी रास्ता सुलभ हो जाएगा, हमारा तेजस्वी के लिए रास्ता सुलभ हो जाएगा। तो उसको लेकर जितने फायर तरीके से यादव मुरट्ठा बांध के जो प्रचार कर रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट दोनों जगह ये दिख रहा है कि बाकी जितने नॉन यादव हैं वो बड़ी तेजी से गोलबंद हो रहे हैं। और ये गोलबंदी आनंद को भी और मुन्ना शुक्ला को भी महंगा पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि वहाँ जो लड़ाई लड़वाना चाहते थे लालू यादव, वो उस लड़ाई के मंसूबे पर अभी तक कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और छपरा की घटना ने तो कहिए आग में घी का काम कर दिया है। राजपूत की तो गोलबंदी हुई ही हुई है। भूमियारों ने भी ये बात समझ लिया कि छपरा की तरह ये लड़ाने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि छपरा में एक रणनीति के तहत दशकों से वहाँ यादव और राजपूतों के बीच तनातनी जो भी रहा है, रिश्ता में व्यक्तिगत रूप से खटास नहीं हुआ है। और जो चुनाव के सुबह में जो घटना घटी है, वो एक बड़ी रणनीति के तहत उस घटना को अंजाम दिया। अब तो वीडियो फुटेज सब सामने आ ही गया है कि किस तरीके से सोलंकी के घर पर ये लोग हमला करने पहुंचे और तोड़फोड़ करना शुरू किया। उसके बाद वो सारी घटनाएं घटी। तो ये किसने उकसाया? जबकि चीज़ें शाम में खत्म हो गई थी, तो सुबह सुबह किसने ये उकसाया
ये संदेश भी दोनों जगह गया है। इसलिए दोनों जगह ये सावधानी हमें लगता है कि चुनाव के दिन भी देखने को मिलेगा कि दोनों जाति के लोग कहीं किसी बूथ पर उलझते हुए नहीं दिखेंगे। ये साफ आज यही दिख रहा है वैशाली और महाराजगंज में। वैसे कल के वोटिंग ट्रेंड पर, कल के वोटिंग टेम्परामेंट से बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन जिस तरीके का के कांटे की लड़ाई वैशाली में दिख रहा था, जिस तरीके से कांटे की लड़ाई बनाने की कोशिश महाराजगंज में हो रहा था, लेकिन आज वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी ढीली हुई दिखाई दी है।